जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का ज्ञान सूत्रा के एक और नई वीडियो में, जहां पे कि आज हम बात करने वाले हैं अपडेट स्टेटमेंट के बारे में। हम देखने वाले हैं अपडेट स्टेटमेंट क्या होते हैं और उनका इस्तेमाल करके हम अपने जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज हैं उनको कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो पिछली कुछ वीडियोज में हमने कंस्ट्रेंट्स के बारे में जाना। हमने ये देखा कि कंस्ट्रेंट्स होते क्या हैं और कौन कौन से अलग अलग टाइप के कंस्ट्रेंट्स हैं, जैसे कि प्राइमरी की, फॉरेन की, नॉट नल कंस्ट्रेंट, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट्स, ऑटो इंक्रीमेंट। तो अगर आप लोगों को इन कंस्ट्रेंट्स के बारे में नहीं पता है तो मैं रिकमेंड करूंगा आप जाके प्लेलिस्ट से पहले इन कंस्ट्रेंट्स के बारे में जानिए और उसके बाद अपडेट स्टेटमेंट के बारे में पढ़िए। तो चलिए चलते हैं अब सीधा अपने नोट्स के अंदर और समझते हैं अपडेट स्टेटमेंट के बारे में। तो अब हम आ चुके हैं अपने नोट्स के अंदर और चलिए समझ लेते हैं अपडेट स्टेटमेंट के बारे में। द अपडेट स्टेटमेंट इन MySQL इज यूज्ड टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। यानी कि जो भी हमारा रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है टेबल के अंदर, मुझे उसको मॉडिफाई करना है या मुझे उसको चेंज करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूं? मैं अपडेट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके उसको कर सकता हूं। इट अलाउज यू टू अपडेट वन और मोर रोज बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड कंडीशन। तो ये एक टाइम पे एक या उससे ज्यादा रो को भी मॉडिफाई करने का ऑप्शन देता है आप लोगों को किसी कंडीशन के ऊपर। अगर आप वेयर क्लॉज का इस्तेमाल नहीं करेंगे या वो कंडीशन अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये पूरे के पूरे कॉलम को जो है वो मॉडिफाई कर देगा, यानी कि उस पर्टिकुलर कॉलम के सारे रोज को वो मॉडिफाई कर देगा। तो इसका सिंटेक्स जो है वो बहुत ही सिंपल है। अपडेट के बाद हम देते हैं टेबल नेम, फिर हम यूज करते हैं सेट कीवर्ड का, उसके बाद हम देंगे एक कॉलम का नाम और उस कॉलम में जो भी वैल्यू हमें अपडेट करना है वो वैल्यू हम दे देंगे। फिर दूसरे कॉलम का भी हम नाम दे सकते हैं और उसमें जो भी वैल्यूज हमें इंसर्ट करना है वो दे सकते हैं। फिर हम यूज करेंगे वेयर क्लॉज का और कंडीशन के साथ जो भी हमें इंसर्ट करना है, जो भी हमें कंडीशन लगाना है कि इस पर्टिकुलर कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करे तब जाके वो कॉलम जो है वो वैल्यू अपडेट कर दे। तो कुछ इस तरीके से अपडेट का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो था कुछ थ्योरेटिकल चीज। अब चलते हैं सीधा अपने MySQL वर्कबेंच पे इसको प्रैक्टिकली समझ लेने। तो अब हम आ चुके हैं अपने MySQL वर्कबेंच पे और चलिए अपडेट को हम प्रैक्टिकली समझ के देखते हैं। तो सबसे पहले मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स का यूज कर लेता हूं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल। तो ये हमारा जो है टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एम्प्लॉय ID 201 की जो सैलरी है वो कितनी है? 13,000। तो अब अगर मैं चाहता हूं कि मिकेल की जो है वो सैलरी इंक्रीज करके 13,000 से मैं 18,000 कर दूं, तो वो मैं कैसे करूंगा? वो मैं करूंगा अपडेट कमांड के थ्रू। मैं करूंगा अपडेट, सबसे पहले मैं दूंगा टेबल का नाम, तो अपडेट टेबल, फिर मैं करूंगा सेट कीवर्ड का यूज और मुझे कौन से कॉलम को चेंज करना है, तो मुझे सैलरी कॉलम को चेंज करना है। और अब मैं दूंगा वेयर क्लॉज, वेयर एम्प्लॉय ID इज इक्वल्स टू 201। तो अब ये क्या करेगा? सिर्फ ये उसी एम्प्लॉय ID को चेंज करेगा जिसका एम्प्लॉय ID जो है वो 201 हो। ओके, सेट सैलरी इज इक्वल्स टू, सैलरी की वैल्यू मैंने दी ही नहीं तो मुझे 13,000 से इसको 18,000 करना है, राइट। और अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करके रन करूंगा और फिर से अगर मैं सेलेक्ट स्टार रन करूंगा तो अब अगर आप देखेंगे तो माइकल की जो सैलरी है वो 13,000 से 18,000 अब यहाँ पे अपडेट हो गया है। तो हम मल्टीपल कॉलम्स को भी अपडेट कर सकते हैं। तो मैं कोई एक कॉलम उठा लेता हूँ सबसे पहले मैनुअली। तो सेलेक्ट एम्प्लॉय डिटेल्स वेयर लेट्स से फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू पैट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पैट के डिटेल्स मिल चुके हैं। अब मैं क्या चेंज करना चाहता हूं? मैं सबसे पहले एक तो पैट का मैनेजर ID चेंज करना चाहता हूं और पैट का डिपार्टमेंट चेंज करना चाहता हूं। तो वो मैं कैसे करूंगा? वो मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूं। सबसे पहले मैं यूज करूंगा अपडेट टेबल नेम, राइट। फिर मैं करूंगा सेट। अब मुझे क्या चेंज करना है? मैनेजर ID। तो मैं कर दूंगा मैनेजर ID इज इक्वल्स टू, तो लेट सपोज ये मैं किसी इसको और मैनेजर के अंदर अलॉट करना चाहता हूं। लेट से मैं इसको मैनेजर ID 100 के अंदर अलॉट करना चाहता हूं, तो मैं दे दूंगा मैनेजर ID 100 और डिपार्टमेंट लेट से 50। ठीक है, तो फिलहाल इसका डिपार्टमेंट 20 है और मैनेजर ID 201 है। तो मैंने इसको मैनेजर ID 100 के अंदर असाइन कर दिया और डिपार्टमेंट ID असाइन कर दी मैंने यहाँ पर 50। अब मैं कर दूंगा वेयर। या तो मैं एम्प्लॉय ID का यूज कर सकता हूँ यहाँ पे, या फिर मैं फर्स्ट नेम का भी यूज कर सकता हूँ। बट टेक्निकली फर्स्ट नेम यूज करना थोड़ा डेंजरस है, क्योंकि अगर यहाँ पे तो पैट सिर्फ और सिर्फ एक इंसान का नाम है। बट अगर हमारे पास कोई ऐसा डेटा हुआ जहां पर 2 लोगों का या फिर एक से ज्यादा लोगों
लोगों का फर्स्ट नेम जो है वो पैट है, तो वो सब दोनों का चेंज कर देगा या फिर सबका चेंज कर देगा। तो यहाँ पर हमें टेक्निकली हमें जो यूज करना चाहिए वो एम्प्लॉय आईडी यूज करना चाहिए, बट क्योंकि मैंने यहाँ पर जो वेयर क्लॉज यूज करा है वो पैट का यूज करा है, तो मैं आप लोगों को एक डेमो के लिए पैट का इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ। तो फिर मैं यहाँ से कॉपी करके इसको यहाँ से कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर लेता हूँ और अब मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पर ये सक्सेसफुली रन हो गया और अब अगर मैं इसको रन करने जाऊंगा तो अब आप देखेंगे कि इसका पैट का जो है वो मैनेजर आईडी चेंज होकर 100 हो चुका है और डिपार्टमेंट आईडी चेंज होकर 50 हो चुका है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट नेम यूज करना डेंजरस है। फर्स्ट नेम यूज करना डेंजरस क्यों है? अगर मैं लेट्स सपोज जॉन देखता हूं, ओके, तो जहां तक मुझे याद है दो जॉन एग्जिस्ट करते हैं हमारे डेटाबेस में, राइट। तो अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक जॉन की मैनेजर आईडी है 108 और डिपार्टमेंट आईडी है 100, राइट। और एक मैनेजर आईडी है 123 और डिपार्टमेंट आईडी है 50। तो अब मैं दोनों का डिपार्टमेंट जो है अब मैं लेट सपोज एम्प्लॉय आईडी जो 110 है सिर्फ उसका मैनेजर आईडी चेंज करना चाहता हूं, ओके। मुझे एम्प्लॉय आईडी 139 वाले जॉन से मतलब नहीं है, बट मैंने यहां पर क्या किया, मैंने फर्स्ट नेम जो है वो जॉन दे दिया, ठीक है। अब ये चाहे मैंने गलती से दिया या जानबूझ के दिया, जैसा भी, मैंने यहां पर फर्स्ट नेम जॉन के थ्रू मैंने इसको अपडेट करना चाहा। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा और अब यहां पर अगर मैं आके इसको दोबारा से जो रन करता हूं मैं सेलेक्ट को, तो आप देख सकते हैं कि मैनेजर आईडी और डिपार्टमेंट आईडी दोनों जॉन का जो है वो सिमिलर हो चुका है। तो इसलिए हमें जब भी अपडेट स्टेटमेंट या फिर डिलीट स्टेटमेंट, ऑल्टर कमांड का अगर हमें यूज करना है तो हमें हमेशा जो यूनिक वैल्यूज है या फिर जो यूनिक कीज है उसके ऊपर ही करना है, ताकि जो बाकी वैल्यूज हैं उस सिमिलर नाम से या फिर उस सिमिलर पैरामीटर से वो अपडेट ना हो। अगर हम ये चाहते हैं कि हाँ सारे जॉन जितने हैं वो अपडेट हो जाए तो हम बिल्कुल सही क्वेरी इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर हम विदाउट वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करें, अगर हम विदाउट वेयर क्लॉज के थ्रू अपडेट का यूज करेंगे तो क्या हो सकता है उसका भी हम एक बार डेमो देख लेते हैं। तो यहां पर अगर अब आप देखेंगे तो कमीशन पीसीटी की जो वैल्यू है वो डैश है, यानी कि फिलहाल ये एक तरीके से नल वैल्यू है। नल मैं नहीं कहूंगा बट एक अनवांटेड वैल्यू है जिसका हम कुछ यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम 0.1 कर देते हैं। सारे एम्प्लॉयज के लिए जो कमीशन पीसीटी है वो 0.1 रहेगा। तो उसको हम कैसे करेंगे, उसको हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। अपडेट एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल सेट कमीशन अंडरस्कोर पीसीटी इज इक्वल्स टू 0.1। अब यहां पर क्योंकि मैंने किसी वेयर क्लॉज का यूज नहीं किया है तो ये पूरे के पूरे रो को अपडेट कर देगा, सॉरी पूरे के पूरे कॉलम को अपडेट कर देगा। अब अगर मैं इसको रन करूंगा और फिर से मैं अगर सेलेक्ट स्टार करता हूं तो आप देख सकते हैं कि हर एक रो में जो है वो कमीशन पीसीटी कॉलम की जो वैल्यू है वो 0.1 से अपडेट हो गई है। तो यहां पर हम वेयर के साथ लाइक का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि वेयर क्लॉज में हम लाइक कीवर्ड का भी यूज कर सकते हैं। कैसे, उसका भी एक हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो अब अगर मैं चाहता हूं कि जहां पे भी जे ओ और आगे दो लेटर्स एग्जिस्ट करते हैं, फिल नहीं यहां पर आएगा मेरा लाइक, ओके। तो फिलहाल अगर मैं इसको आप लोगों को फिल्टर करके दिखाऊं तो मेरा आउटपुट कुछ ऐसा आएगा, वेयर फर्स्ट नेम लाइक। तो लाइक कीवर्ड के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप पुरानी वीडियोस को चेकआउट करिए, आप लोगों को लाइक के बारे में पता चल जाएगा। तो यहां पर हमने लाइक कीवर्ड का यूज करके हमने दोनों जॉन को फिर से ही यहाँ पर रिजल्ट डेटा सेट में हमने हासिल कर लिया है। अब अगर मैं दोनों जॉन का अपडेट करना चाहता हूं, मैनेजर आईडी लेट सपोज 1010 और डिपार्टमेंट आईडी में दे देना चाहता हूं इस बार 20, राइट। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पर हमारे सक्सेसफुली रन हो गया है। और अब अगर मैं दोबारा नीचे वाले को रन करता हूं तो यहाँ पर मैनेजर आईडी दोनों जॉन को 1010 अलॉट हो गया है और डिपार्टमेंट 20 अलॉट हो गया है। तो कुछ इस तरीके से अलग अलग कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए जो भी हमें रिक्वायर्ड जहां पे भी रहेगा हमारा जो वैल्यू अपडेट करना है उसको हम वेयर क्लॉज में फेच करेंगे और उसके बाद अपडेट कीवर्ड का यूज करके, अपडेट स्टेटमेंट का यूज करके हम उस पर्टिकुलर कॉलम को और उस पर्टिकुलर रो को हम अपडेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और एकदम मस्त रहिए।